हेलो दोस्तों, नेवी एमआर का जो 14 मई को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके मैं 30+ क्वेश्चंस मैं लाया हूँ और ये शिफ्ट में मैंने भी खुद एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो देखो पहला ही क्वेश्चन मेरा ये था, मैथ का जो था बोर्ड मार्क्स का, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर 22 आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये था कि स्पीड अगर 60% कम हो रही है और डिस्टेंस 70% बढ़ रही है तो टाइम में कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। तो ये इसका आंसर मतलब मैंने फर्स्ट ही मारा था 183.33 ऐसा कुछ आंसर था। अब आप रिकॉल कर लो कि आपने कौन सा आंसर मारा था, ऑप्शन लगाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन कि स्पीड का फॉर्मूला क्या था। एकदम सिंपल स्पीड का फॉर्मूला पूछा था। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो डी/टी ऐसा करके कुछ ऑप्शन था। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, चौथा क्वेश्चन कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये वृत्त है और यहाँ सेंटर है, तो इस पे जो कोण बना है ये 2 थीटा है और ये इससे जो कोण बन रहा है इस चाप से ये थीटा है। तो ये कौन सा प्रमेय से, कौन सा थ्योरम से बन रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। आप अगर रेलवे एसएससी में पढ़ोगे तो थ्योरम नहीं पढ़ना होता है, बस डायरेक्ट हाँ कि अगर केंद्र पे दो थीटा का कोण बन रहा है तो उसके चाप से जो कोण बनेगा, यहाँ से जो ऐसे कोण बनेगा ये थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। बस इतना ही आदमी याद रखता है, उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। बट इसमें थ्योरम पूछ लिया था, तो इसका कुछ आंसर ऐसा था कि मतलब कि ऑप्शन था उसका केंद्र कोण प्रमेय और एक चाप कोण प्रमेय, ऐसा कुछ था। तो आपने कौन सा लगाया था, आप गूगल पर सर्च कर लो। मैंने तो चाप वगैरह या कुछ वैसा था ऑप्शन, तो मैंने वो लगाया था। अब आते हैं शंकु से रिलेटेड था कि शंकु की ऊंचाई दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है और उसका तिर्यक ऊंचाई निकालना है, यानी कि L² = H² + R²। अगर रूट अंडर डाल दो तो वो तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे कि ऐसा ये फार्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा, H² + R²। इस पर आपका आंसर निकल जाएगा शंकु का। अब आते हैं ठीक है, ये शायद ये ऑप्शन इसका 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 ऑप्शन ये है। ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन था यहाँ पर, ये देख लीजिए कितना नंबर, 4 नंबर का ये ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं पॉलिनोमियल का 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो पहला कुछ ऐसा था दिया हुआ एक्सप्रेशन और ये था दिया हुआ। ठीक है, इसका शून्यक निकाल करके x = 2 इसका रिमाइंडर शेषफल ज्ञात करना था। ऐसा 2 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में थे, फर्स्ट शिफ्ट में। अब आते हैं कि हाँ, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ था और स्पीड निकालता था। एकदम सिंपल था, स्पीड निकालना था, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ था, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड निकल जाता। और ये था क्वेश्चन ट्रिगो का एक कि cos थीटा दिया हुआ है 3/4 और cos 2 थीटा का वैल्यू निकालना था। तो मैंने एक फार्मूला 11th में शायद में पढ़ा था कि cos 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, 1 - 2 sin² थीटा। तो मैंने इस पर बना दिया था और मेरा आंसर आ ही गया था। और एक होता है cos² थीटा और -sin² थीटा, 4 फार्मूले होते हैं, तो इस पर बन गया था। और देखो 10% दिया हुआ था, 2 साल का टाइम था, 2 साल, जिसका SI और CI का डिफरेंस दिया हुआ था। ठीक है, और डिफरेंस दिया हुआ था कोई अमाउंट और दिया हुआ था और उसका निकालना था, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था। ठीक है, मतलब कि 2 साल पहले उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, तो आराम से निकल जाता। तो उसका डिफरेंस ऊपर रख देते, ऊपर डिफरेंस रख देते और नीचे जो 2 साल और SI और CI का जो भी परसेंटेज का रेशियो था उसको नीचे रखते, गुना 100% कर दे तो हमारा अमाउंट आ जाता। और ये टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था कि 5 में देखो ये डेटा एक्यूरेट आपको नहीं मिल सकते हैं और मैंने जो मतलब कि ध्यान में आया मैं वो लिखा हूँ, लेकिन हाँ पैटर्न एकदम सेम यही पैटर्न पे था। आप देख सकते हैं कि कोई मेन है 5 दिन में, 10 दिन में बॉयज़ काम कर रहा है, उसको 60 दिन में लगते हैं। तो MDH के कॉन्सेप्ट पे आपका MDH के कॉन्सेप्ट पे ये बन जाएगा। ठीक है, तो 5 मेन + 10 बॉयज़ × 60 = 12 बॉय × टाइम कर देते हैं। और जो यहाँ मेन और बॉय का रेशियो 3:5 दिया हुआ है, तो वो इक्वेशन जब बनता है तो मेन में 3 रेशियो और ये बॉयज़ में 5 से गुना करके ये आपका आंसर आ जाएगा। और सिंपल वाला ट्रेन एंड टाइम का क्वेश्चन था, एक सिंपल एक ट्रेन टाइम का क्वेश्चन था। ठीक है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो आप उस मैथ को सॉल्व करके देख लीजिए कि आपने क्या लगाया है। उसका ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2 व्यक्तियों का कार्य क्षमता दिया था। ठीक है, और उनके मजदूरी में रेशियो जो है, मतलब कि पहले मजदूरी 3 था तो अब 5 हो गया, और 2 व्यक्तियों के कार्य का क्षमता दिया हुआ है, तो ऐसे मतलब कि उसमें कितनी मजदूरी की वृद्धि हुई है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है,
डाटा एग्जैक्ट नहीं, आप देख लीजिए। हाँ, पीकॉक का साइंटिफिक नेम दिया हुआ था जो कि था पावोक्रिस्टेटस। ये मुझे नहीं याद था, मुझे बस काउ और बफेलो का याद था, मैंने ये नहीं लगा पाया। और एक था CO3 का निम्न में से एग्जाम्पल 4 को दिए हुए थे, उसमें से कौन है मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैंने तो चौक लगाया था, इसका चौक ही आंसर होगा। फोर्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मास और एक्सेलरेशन दिया था जिसका फोर्स निकालना था। ऐसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब साउंड से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, ध्वनि से, कि रेजोनेंस कब होती है। मतलब ऐसा क्वेश्चन था जब फ्रीक्वेंसी किससे मिलती है तो रेजोनेंस उत्पन्न कुछ करता है। तो मतलब उसका एक ऑप्शन था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैंने घर पे आकर सर्च किया था तो ऐसा कुछ आंसर आ रहा था। तो अगर आपने ये मारा है तो सही होगा। अब इसमें दिया था प्लायन वेग नहीं पूछा, मतलब प्लायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें पूछा कि पृथ्वी का जो मास होता है तो प्लायन वेग ऐसा मतलब हाँ, प्लायन वेग का समानुपाती होता है वर्ग के व्युत्क्रम माध्यम होता है तो वर्ग के सीधा समानुपाती होता है, ऐसा कुछ पूछा था, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, इसका पूछा था तब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मेरा शायद ये भी गलत हो गया था, सरोजनी नायडू ऑप्शन में भी था। ऑर्डर ऑफ नाइल, हाँ ये मैंने नरेंद्र मोदी माना था जो कि ये करेंट का क्वेश्चन है। तो ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, तो ये नरेंद्र मोदी को मिला था। उज्बेकिस्तान का राजधानी पूछा था तो ताशकंद। इंसुलिन की खोज किसने किया था तो फ्रेडरिक बेंटिक और चार्ल्स बेस्ट ने किया था, ठीक है। फ्रेडरिक बेंटिक और चार्ल्स बेस्ट ने किया था, ठीक है। टाइफाइड और हैजा, जैसे कैलरा या कॉलरा कुछ कहा जाता है, तो ये किससे होता है तो ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखो सी पोर्ट बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उसका पुराना नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था तो उसका नया नाम क्या था। तो बहुत 4 ऑप्शन थे, तो जिसमें पहला ऑप्शन था नाहवा, तो यही है आंसर है। गूगल पे मैंने सर्च किया था, आप भी देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्शन में था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इसी के आसपास कुछ क्वेश्चन था। आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस ग्रह पर पूरे साल का चक्कर एक दिन के चक्कर, मतलब एक दिन का धुरी पर जो चक्कर होता है उससे मतलब धुरी पर जो चक्कर होता है वो ज़्यादा होता है पूरे साल से रिलेटेड। जैसे कि एक रोटेशनल स्पीड होता है, एक रेवोल्यूशनल स्पीड, एक रोटेशन स्पीड होता है जो अपने अक्ष पर रोटेट करता है, वो उसका ज़्यादा होता है पूरे साल के चक्कर से। तो शायद इसका आंसर वेनस है। मैंने गूगल पर सर्च किया था लेकिन मैंने शायद मरकरी मारा है, ठीक है, मरकरी मैंने मारा था, लेकिन इसका आंसर वेनस होगा। भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर। मुझे रिकॉल हो रहा था कि ये होगा बट मैंने ये ऑप्शन नहीं लगाया था, मैंने इसको छोड़ दिया था, सोचा कि तुक्का क्यों लेना, ठीक है। नासिक किस नदी के तट पर है तो गोदावरी नदी के तट पर है। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय नृत्य, ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा था कि 3 क्षेत्रीय नृत्य दिए हुए थे, ठीक है। पंजाब का दिया था भांगड़ा ये सब, और तीसरा नंबर पे मोहिनी अट्टम था, तो आंसर यही मोहिनी अट्टम होगा, क्योंकि ये पूछा था कि क्षेत्रीय नृत्य नहीं है, तो ये क्षेत्रीय नृत्य नहीं है, ये क्लासिकल डांस है, ये फोक डांस नहीं क्लासिकल डांस है। मकालू पर्वत किन 2 देशों के बीच है तो नेपाल और तिब्बत, ठीक है, मैंने ये भी नहीं लगाया था। सड़क बनाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, ये मैंने लगाया था बलुई और रेतीली मिट्टी। अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरुआत की, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और इसी के आसपास एक और क्वेश्चन था कि 1915 में महासभा या ऐसा ही कुछ था कि किसने शुरुआत किया, ऐसा कुछ, तो लॉर्ड मैकाले। और पीएम की सुरक्षा कौन करता है तो एसपीजी। मैंने शायद NSG मार दिया, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो चुके हैं, 8+ क्वेश्चन गलत हुआ होगा। 42 अटेम्प्ट मैंने किया था। शटल कॉक किस खेल से संबंधित है तो बैडमिंटन। जेपीजी में जे का अर्थ क्या होता है तो ज्वाइंट। अब पहला ऑप्शन ज्वाइंट और पी का भी एक मतलब दिया हुआ था, तो मैंने इस ज्वाइंट ही लगाया है, तो आंसर यही होगा ज्वाइंट। तो टोटल मैंने 32 क्वेश्चंस करवाए हैं आपको, और 2 क्वेश्चंस आप ऐसे ले लीजिए, मतलब कि एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे, मतलब कि 32-34 तक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आप अब जो जितना रिकॉल कर पा रहे हैं तो आप मिला लीजिए और कमेंट में बताइए कि मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए हैं, उसको मैं पिन कर दूंगा, एक कंपाइल करके फिर से पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।